इजराइल और ईरान के बीच मिसाइल और एयर स्ट्राइक का चौथा दिन जारी है, जिससे तेहरान, शिराज, कुम में रह रहे भारतीय छात्रों एवं नागरिकों की जान पर संकट गहराया है। जम्मू कश्मीर से आए छात्रों के परिवारों ने श्रीनगर में प्रदर्शन कर सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। वे जोर देकर कह रहे हैं, पॉज द वॉर, हमें बचाइए। भावनात्मक अपील यह दर्शाती है कि सिर्फ प्रभावित क्षेत्र में नहीं, बल्कि देश के दिल में भी चिंता की लहर दौड़ रही है। तेहरान में रहने वाले एक MBBS छात्र ने बताया, 3 दिन से नींद नहीं आई, हम डर और मिसाइलों के बीच फंसे हुए हैं। फाल्गुनी दी नाम की एक कोलकाता की प्रोफेसर भी पास रहे। उन्होंने कहा, इंटरनेट बंद, होटल में फंसे और पैसे भी खत्म हो रहे हैं। इससे साफ है, यह संकट सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक भी है। अब जानते हैं कि इस मैटर पर सरकार की स्थिति और मियां की प्रतिक्रिया क्या सामने आ रही है। विदेश मंत्रालय ने कहा है, हम लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। कुछ छात्रों को सुरक्षित जगहों पर रीलोकेशन किया जा रहा है। हेल्पलाइन नंबर और टेलीग्राम चैनल लिंक जारी किए गए हैं। साथ ही कहा गया है कि फ्लाइट सेवाएं अभी चल रही हैं, लेकिन विशिष्ट इवैक्यूएशन योजना नहीं बनाई गई है। जम्मू कश्मीर के CM ओमर अब्दुल्ला ने स्पष्ट कहा कि वह मियां से लगातार संपर्क में हैं और पूरी कोशिश हो रही है कि छात्रों को सुरक्षित निकाला जाए। न केवल उत्तर भारत, बल्कि भारत के दिल से यह आवाज उठ रही है और छात्रों के परिवार बहुत परेशान हैं कि क्या सरकार का दायित्व पूरा हो रहा है। यह राजनीतिक स्तर पर चिंता की गंभीरता दिखाता है। इजराइल-ईरान टकराव अब चौथे दिन में दाखिल हो चुका है, जिसमें दोनों देशों ने दूसरे पर एयर स्ट्राइक, ड्रोन हमले और मिसाइल हमले किए। तबाहियां और जनहानियां दर्ज की जा रही हैं। इस बीच भारत ने वैश्विक स्तर पर de-एस्केलेशन के लिए चीन, तुर्की और रूस के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र की संवादशीलता को बढ़ावा दिया है। भारत का निष्कर्ष यही है, स्थिरता और नागरिक रक्षा ही प्राथमिकता होनी चाहिए। भारत के दूतावास ने सलाह दी है कि नागरिक सुरक्षित स्थान पर रहें, अनावश्यक यात्रा न करें, हेल्पलाइन नंबर और स्थानीय इमरजेंसी लॉग इन करें, खुद को अपडेट रखें टेलीग्राम और X चैनल्स के जरिए। भले बेहद सुरक्षित नहीं, लेकिन यह एक कंधा है जिस पर भार डाला गया है। ईरान में रहने वाले एक कश्मीरी MBBS छात्र तबिया जहरा ने बताया, हमने धमाके महसूस किए, जमीन तक हिल गई। एक और छात्रा ने कहा, हमने अपनी डिटेल एम्बेसी को भेजी है, तैयारी करते हैं। भारत फिलहाल नो इवैक्यूएशन प्रोसेस, लेकिन फ्लाइट सेवाएं जारी है, यह विकल्प दे रहा है। सरकार एक विकल्प तैयार रख रही है। अदर ऑप्शंस आर बीइंग एग्जामिन्ड। नेटवर्क बंद होने की स्थिति में एम्बेसी स्थानीय प्रयासों पर भरोसा कर रही है। छात्रों, परिवारों और सरकार के बीच एक नरम संतुलन बन रहा है। अब सवाल यह है, क्या भारत को फौरन एक एयरलिफ्ट शुरू करना चाहिए? क्या मौजूदा फ्लाइट्स और सरकार का लॉजिस्टिक पर्याप्त है? क्या भारत को मध्य पूर्व में मध्यमार्गी मध्यस्थ की भूमिका निभानी चाहिए? उम्मीद यही है कि भारत एक जिम्मेदार और संवेदनशील कूटनीतिक कदम उठाएगा। आपकी इसमें क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।